वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम अकेडमी। आई एम कोमल दीक्षित एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आई नो अभी रिजल्ट आ रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, पीआरटी, म्यूजिक के, तो थोड़ा सा डिप्रेसिव माहौल हो रहा है, बट इट्स ओके। अगर हम इसके बारे में ज्यादा सोचेंगे तो हम फोकस नहीं कर पाएंगे ठीक से, और अभी टाइम है कि अपनी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो उसी केवीएस पीआरटी इंटरव्यू की प्रिपरेशन में आज हम करने वाले हैं केवीएस पीआरटी के लिए मैथ्स का ही एक और टॉपिक, क्योंकि आप लोगों के मोस्टली कमेंट यही आते हैं कि आप मैथ्स के डेमो प्रिपेयर करवा दो, ताकि मैथ्स में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम ना हो। और आज का जो टॉपिक है वो है डेसिमल, जिसके लिए आपके कमेंट्स काफी टाइम से आ रहे हैं और मेरे को वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट यस फाइनली आज हम डेसिमल का डेमो देखने वाले हैं एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट। क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक कटपटा है, मीन्स हम तो पढ़ सकते हैं कि हमें डेसिमल कैसे पढ़ना है, लेकिन पढ़ाना कैसे है और बच्चों को इंट्रोड्यूस कैसे कराना है, ये बहुत बड़ा टास्क है कि मतलब बच्चों को कैसे समझाया जाए, है ना। तो बट ठीक है, इस वीडियो में आज हम देखते हैं कि कैसे हम बच्चों को डेसिमल इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो क्लास 5th का ये टॉपिक है। जब भी आप जाओगे ब्लैक बोर्ड पे आप लेफ्ट साइड डेट लिखोगे, राइट साइड में आपकी क्लास आएगी, उसमें टोटल स्टूडेंट, प्रेजेंट स्टूडेंट, एब्सेंट स्टूडेंट आपको नोट कराना है। फिर आपका सब्जेक्ट और टॉपिक, सब्जेक्ट आप मेंशन कर लोगे क्योंकि बच्चों के जो टाइम पीरियड है वो पीरियड में बटा होता है, ऑलरेडी टाइम टेबल बच्चों के पास होता है। लेकिन बच्चों को एक चीज जो नहीं पता होती वो है टॉपिक। तो टॉपिक का नाम कभी भी आप डायरेक्टली जाकर के नहीं बोलोगे या डायरेक्टली जाकर के नहीं लिखोगे कि अच्छा बच्चों आज हम ये पढ़ने वाले हैं, नहीं। आप बच्चों के सामने पहले इंट्रोड्यूस करोगे और फिर बताओगे कि आज हम ये पढ़ने वाले हैं। और ये सारी चीजें मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, बट आई थॉट कि एक बार हमें रिवाइज करनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि जैसे हमें क्लास में डेसिमल कराना है। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओह आई एम फाइन टू, थैंक यू। तो आप लोग क्या हो, बोर हो रहे हो? आपको कैसा लग रहा है? आप लोग बोर हो रहे हो? अच्छा, हम एक्टिविटी खेलें, हम एक गेम खेलें या फिर एक एक्टिविटी करें? ओके लेट्स डू इट। आप सब बताओ, आप सब बच्चों की पॉकेट मनी कितनी है? आपको कितने रुपए मिलते हैं घर से खर्च करने के लिए? तो यहाँ पे बच्चे रैंडम आंसर करेंगे। कोई बोलेगा कि 10 रुपए, कोई बोलेगा 20 रुपए, कोई बोलेगा 100 रुपए, क्योंकि हो सकता है 5th क्लास में बच्चे आ जाते हैं तो उनको एक मंथ की या फिर एक वीक की फिक्स पॉकेट मनी मिल जाती है, 100 रुपए, 10 रुपए, है ना। आप रैंडम आंसर उठाओगे, फिर आप बोलोगे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था या हम पहले पढ़ चुके हैं। और मैं ये आपको मेंशन करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब हम बच्चों को डेसिमल पढ़ा रहे हैं ना, तो इट मीन्स कि हमने बच्चों को पहले फ्रैक्शन, प्लेस वैल्यू और जो नंबर सिस्टम है वो पढ़ा चुके हैं, क्योंकि इसी के बाद हम डेसिमल पढ़ा सकते हैं। तो अब वहां पे अगर आप पैनल के सामने ये बोलोगे कि ये प्लेस वैल्यू और ये सब अगर आपने बोला, तो अगर आप ये इंट्रोड्यूस करोगे तो फिर डेसिमल कब पढ़ाओगे? तो इसलिए वहां पे जब आप पैनल के सामने अपना लेसन प्लान डिलीवर कर रहे होगे, अपना डेमो आप डिलीवर कर रहे होगे, तो आप ये बोल देना कि जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, सिंपल। ठीक है, रैंडम मंचों से रिस्पॉन्स लिया हमने कि पॉकेट मनी किसकी कितनी है। फिर अब अच्छा बच्चों, तो हमने पहले पढ़ा था ना कि जैसे कि अगर किसी के पास 1 रुपया होता है या किसी के पास 1 रुपया है, तो उसे हम लिखते हैं वंस प्लेस पर। कहाँ लिखते हैं? वंस प्लेस पर। वेरी गुड। लेकिन अगर किसी के पास 10 रुपीज, 10, 11, 12, 13 ऐसे 10 रुपीज होते हैं, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? 10th प्लेस पर। तो ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों ने पॉकेट मनी का आंसर 10 रुपए भी दिया होगा। ठीक है, 1, 10, 100। मान लो किसी बच्चे का हैप्पी बर्थडे था, उसको बहुत सारे रुपए मिले एज अ गिफ्ट बर्थडे पर, तो उसके पास है 100 रुपीज। कितने रुपीज? 100 रुपीज। तो वो 100 रुपीज हम कहाँ लिखेंगे? 100 के नीचे, है ना। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 1th प्लेस पर 1, 10th प्लेस पर 10, 100 प्लेस पर 100। इट मीन्स 1th प्लेस पर हमारी वो चीज आती है जो 1 होती है, जैसे कि 1 नोज, ये है वंस। ठीक है, 10th प्लेस पर वो चीज आती है जो होती है हमारी 10, जैसे कि हमारी फिंगर्स, हमारे पास 10 फिंगर्स है, तो वो कहाँ पे आएगी? हमारी 10th प्लेस पर। 100 प्लेस पर आती हैं वो चीजें जो 100 होती हैं, मीन्स की 10, 10, 10, 10, 10 की 10 चीजें, 10 बंडल, मीन्स की 100 रुपए, है ना। 100 रुपए में हम 10, 10, 10 के नोट ले सकते हैं ना। तो ये चीजें हम यस, तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो 1, 10, 100 प्लेस पर हमारी ये चीजें आती हैं। क्या आपने एक चीज नोटिस करी? जब हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो हमारी जो वैल्यू है वो 10 टाइम बढ़ रही है, वो
टाइम बिगर है, यहाँ पे 1 रुपये था और ये 10 रुपये हो गए, 10 टाइम बिगर। इट मीन्स कि हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। और अगर हम एक बार फिर से आगे जा रहे हैं तो 10 रुपीज के 100 रुपीज हो रहे हैं। इट मीन्स कि हमने अगेन 10 से मल्टीप्लाई किया। तो हम ये कह सकते हैं, स्कूल जाता हूँ, मम्मी वाले स्कूल। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो हमारे नंबर जो है 10 से मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, ये चीज तो हमें पता है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा अगर हम राइट साइड जाएंगे तो क्या होगा? राइट साइड जाएंगे तो क्या होगा? तो चलिए देखते हैं राइट साइड जाने पर क्या होगा। जब मैं राइट साइड जा रही हूँ तो मैंने 100 रुपीज से 10 हो गए, यानी कि ये तो पैसे कम हो गए ना। पहले तो पैसे मल्टीप्लाई हो रहे थे, बढ़ रहे थे, अब तो मेरे पैसे कम हो रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी? डिवाइड। क्योंकि जब आप 100 को 10 से डिवाइड दोगे तभी तो आपका आएगा 10। इट मीन्स कि जब हम राइट साइड जा रहे हैं तो हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिवाइड। अगेन अगर आप राइट साइड जाओगे तो हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड। क्योंकि जब आप 10 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 10। ठीक है, लेकिन नाउ द क्वेश्चन इज, अगर हम और राइट साइड जाएं तो क्या होगा? तो इट मीन्स क्या होगा कि मुझे 1 को डिवाइड करना पड़ेगा 10 से। यहाँ पर कोई एक वैल्यू आएगी जिसको मुझे 1 से डिवाइड करना है 10 से। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी? 1 डिवाइड करूंगी 10 को डिवाइड करूंगी 1 से। क्यों? क्योंकि देखो 100 को डिवाइड करा 10 से, 10 को डिवाइड करा 10 से, फिर 1 को डिवाइड करेंगे 10 से तो क्या आएगा? 1/10। क्या आएगा? 1/10। देखो हमने लास्ट फ्रैक्शन में डिस्कस करा था, लास्ट क्लास में हमने फ्रैक्शन सीखे थे। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है कि मान लो एक कोई भी एक चीज है, मैं चॉकलेट ले लेती हूँ। मैंने चॉकलेट ले ली, ठीक है, और मैंने उसके 10 पार्ट करे। यानी अगर मैं एक चीज को 10 हिस्सों में बांटूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर मेरे पास कोई एक चीज है, एक मीन्स की एक चॉकलेट है, और अगर मैं उस चॉकलेट के 10 हिस्से करती हूँ तो वो होता है 1/10। और ये सारे पार्ट्स आपके इक्वल होने चाहिए, जैसे कि हमने फ्रैक्शन में सीखा था। तो ये 1/10 क्या होगा? किसी भी एक चीज के 10 पार्ट करना, किसी भी एक चीज के 10 इक्वल पार्ट करना, ये होता है 1/10। अगर मैं यहाँ पे एक हिस्से की जगह 2 हिस्से ले लूं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2/10। अगर मैं 2 की जगह 3 हिस्से ले लूं तो ये क्या हो जाएगा? 3/10, है ना। तो ये क्या होता है, यहाँ पे जो नंबर होते हैं, जो हम लेफ्ट राइट साइड और बढ़ते जाते हैं, इसका मतलब होता है कि जब हम राइट साइड जा रहे हैं तो हमारा नंबर क्या होगा? इक्वल, हम इस पार्ट के इक्वल फ्रैक्शन करेंगे। ठीक है, 10 इक्वल पार्ट करना। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा अब और डिटेल में समझते हैं। हम एक नंबर ले लेते हैं, नंबर है 243। ठीक है, तो इसको हमको रखना है 1s 10s 100 पर। तो इस 3 का मतलब है कि हमारे पास 3 चॉकलेट है। ठीक है, 3 चॉकलेट है। और इस 4 का मतलब है कि हमारे पास 40 चॉकलेट है, 40। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास एक इसके अंदर 10 चॉकलेट है, इसके अंदर भी 10 चॉकलेट है, इसके अंदर भी 10 चॉकलेट है, और इसके अंदर भी 10 चॉकलेट है। तो ये हो गया हमारा 40, और ये 3 है तो ये इंडिविजुअल 3 चॉकलेट्स हैं, और ये 200 है ना, 243। तो यानी यहाँ पे मैं 2 बॉक्स लूंगी जिसके अंदर 10-10 चॉकलेटों के बॉक्स होंगे। मीन्स इसके अंदर होंगी 100 चॉकलेट और इसके अंदर भी होंगी 100 चॉकलेट। ठीक है, 243 का मतलब है 1 प्लेस पर हमारे पास 3 चॉकलेट मिलेंगी, जिसमें हम 3 बच्चों को 3 चॉकलेट्स दे सकते हैं। 4 पे हमारे पास 4 बॉक्सेस होंगे जिसमें अलग अलग 10-10 है, और इसके अंदर हमारे पास 2 बॉक्स है लेकिन जिसमें 100 चॉकलेट है, 243। ठीक है, इसको नंबर लाइन पर देखते हैं। अगर हम इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करें तो हम इसको 240, 241, 242, 243, 244, ठीक है, इस तरीके से लेंगे। तो जो हमारा 243 नंबर है वो नंबर लाइन पर यहाँ पर आएगा, है ना। 243 हमारा यहाँ पर आएगा। इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। नंबर लाइन पे हम नंबर ले लेते हैं 243 एंड 244। इसको बड़ा बनाते हैं, 243 एंड 244। ठीक है, तो अब इनके बीच में भी क्या होंगे? 10 पार्ट्स होते हैं, 10 इक्वल पार्ट्स होते हैं। नंबर लाइन में हमने सीखा है। तो नेक्स्ट होगा, हाँ, अब नेक्स्ट को हम कैसे दिखाएंगे, मीन्स अब इसके पार्ट हमें करने हैं। अब हम कैसे करेंगे? ठीक है,
देखो यहाँ पे तो हमें 243 को दिखाना बहुत आसान था, बट 243 244 के बीच में हम कैसे लेकर के आएंगे। देखो 243 है, अब ये 3 है, ये 3 चॉकलेट में से मैं एक चॉकलेट उठा लेती हूँ। मैंने ये एक चॉकलेट ले ली, ये मैंने यहाँ पे रखी। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसके 10 इक्वल पार्ट्स कर रही हूँ। ठीक है, मैंने 10 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया और अब मैं इसको बोल रही हूँ कि मुझे ये चाहिए, ये चॉकलेट। तो मैंने इसको बताया था आपको कि जब हम इसका हिस्सा करते हैं हम इसको कैसे लिखेंगे, 1/10। क्या लिखेंगे, 1/10। अगर मान लो मैं 2 हिस्से ले रही हूँ तो मैं क्या लिखूंगी, 2/10। ठीक है, 2/10। अब मुझे वो नंबर जो है ना यहाँ पे दिखाना है, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, 243, ये हो जाएगा 1/10, अगला नंबर हो जाएगा 2/10। ठीक है, ये मैं ऐसे यहाँ पे दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं इसको मैथ्स में कैसे दिखाऊंगी, मैं इसको कैसे बताऊंगी ये मैथ्स का नंबर है। तो क्या ये 1/10 या जो यहाँ पे 2/10 है मैं यहाँ पे लिख दूं, क्योंकि मैंने 3 के 10 टुकड़े करे और 10 में से एक टुकड़ा लिया है, तो क्या मैं एक यहाँ पे लिख दूं। पर मैं इसको एक नहीं लिख सकती, मैं इसको एक नहीं लिख सकती क्योंकि मुझे अपॉन में 10 लगाना पड़ेगा। बट अगर आप देखो तो क्या ये नंबर आपको अच्छा लग रहा है, 243/1/10, नहीं ना, अच्छा नहीं लग रहा ना। तो मैथ्स की लैंग्वेज में तो वो जो मैंने 1 पार्ट करा है, ये जो मेरा 1 पार्ट है, ये चॉकलेट का मैंने 1 पार्ट लिया है, मैं यहाँ पे लिख दूंगी। लेकिन क्या ये मैथ्स के अकॉर्डिंग ठीक है, क्योंकि अभी तो मेरा नंबर क्या बन जाएगा, 2431, जो कि बिल्कुल गलत है। ये 1 पार्ट है 10th का, 10वें का एक इक्वल हिस्सा है, तो मैंने इसको यहाँ लिखा। लेकिन अगर देखो मैं किसी नंबर को लिख रही हूँ 243/10, ये अच्छा नहीं लग रहा, तो पता है हम इसको मैथ में लिख लेंगे, क्या लिखते हैं, हम इसको लगाते हैं डॉट। हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, डॉट, और इस डॉट को बोला जाता है डेसिमल। क्या बोला जाता है, डेसिमल। तो बच्चों आज हम डेसिमल के बारे में पढ़ने वाले हैं और बहुत ज्यादा जानेंगे कि डेसिमल क्या होता है और डेसिमल का यूज क्या होता है। ठीक है, अब हम इस नंबर को पढ़ेंगे 243.1। क्या पढ़ेंगे, 243.1। इसको हम पॉइंट बोलते डेसिमल है, डेसिमल लगाते हैं, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं 0.1। ठीक है, अब मान लो एक बच्चा जो है वो चॉकलेट के 4 पार्ट लेता है, 1 2 3 4, 4 पार्ट लिए, तो अब उसका फ्रैक्शन क्या होगा हमारा, 4/10। ठीक है, 4/10। बट हमने अगर यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है तो हमें बाय 10 लगाने की जरूरत नहीं होती, हम यहाँ पे लिख देंगे अब 243.4। ठीक है, 243.4। जब हम एक के 10 हिस्से करेंगे और उस 10 बराबर हिस्से में से हम जितने भी पार्ट लेते जाएंगे, पॉइंट के बाद वो पार्ट यहाँ पे लिखे जाएंगे। ठीक है, 243.4। तो यहाँ पे अब इन फ्रैक्शन की जगह मैं इन नंबर लाइन के बीच में यूज कर सकती हूँ 243.1, 243.2, 243.3, 244.4 और ये ऐसो ऑन चलता रहेगा 243.9 तक। ओके, वेरी गुड, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो 243.4 इस तरीके से हम अपने पॉइंट्स को है आगे बढ़ाते हैं। और एक सबसे बड़ी बात, जैसे इसको 1s 10s 100 पढ़ते हैं, तो इस पार्ट को हम क्या पढ़ेंगे, इस पार्ट को हम पढ़ते हैं 10th पार्ट। हम इसको क्या पढ़ते हैं, 10th पार्ट। ठीक है, देखो 10th पार्ट क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जो हम बराबर 10 हिस्से करते हैं ना, उसमें से हम कोई पार्ट उठा रहे हैं तो ये उसका 10वें हिस्से का पार्ट है ना, तो इसलिए हम इसको पढ़ते हैं 10th पार्ट। और अगर आपका नंबर ऐसे इधर को जाएगा, राइट साइड अगर हम जाएंगे, तो इस तरीके से हमारे नंबर भी बढ़ते रहते हैं। 10th पार्ट, 100th पार्ट। ठीक है, इस तरीके से 100, क्योंकि तब हम 100 में से हिस्से करेंगे, ये 10th पार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप डेसिमल जो है बच्चों के सामने इंट्रोड्यूस कर सकते हो, और फिर अगर आपको और पढ़ाना हो तो आप आगे पढ़ा सकते हो। मतलब डेमो में तो वैसे आपको इंट्रोडक्शन करके ही बोल देते हैं कि आ जाओ, मगर आपको और पढ़ाना तो अब आप क्या करोगे, आप कोई भी दूसरा नंबर ले लेना, जैसे 168 नंबर ले लेना, फिर आप बच्चों को बताना कि 168.1, 168.2, 168.3 इस तरीके से बता सकते हो। ठीक है, और इसके बाद आप चाहो तो एक चीज और एड ऑन कर सकते हो, वो चीज क्या है, जैसे जब हम 243.9 पे आ जाएंगे, और क्या अगर एक बच्चे को पूरी की पूरी चॉकलेट दे दी जाए, 10 के 10 हिस्से दे दिए जाए, तो क्या हम ये लिखेंगे 243.10? नहीं, एक गलत है, हम नहीं लिखेंगे। तो आप बच्चों को क्या बता सकते हो, 243 अब 9 है, मीन्स जैसे 9 में 0 और 1 हासिल इधर चला जाएगा, कैरी वाली प्लस बच्चों को आती होगी, तो ये पूरा नंबर हमारा क्या बन जाता है, 244। क्या बन जाएगा, 244, क्योंकि तभी 0.9 के बाद 10 नहीं होगा, 244 होगा, क्योंकि अगर 10 में से 10 आप काटोगे तो भी आपका 1 आएगा। तो ये चाहो तो आप ऐड एक और चीज कर सकते हो। सो ये था आपका डेसिमल का डेमो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो।